हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट पार्ट 3 डिजी भारतम के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब हम देखेंगे पार्ट 3 पार्ट 3 डिजी भारतम के क्वेश्चन आंसर। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो संग में बने रहेगा इसी तरह मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि। एक पदेन लिखित, यहाँ पर आपको एक पद में उत्तर देना है। क्या है? कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर चर्चा हो रही थी डिजिटल इंडिया की? तो आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व, सभी पूरे विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। मानव की आवश्यकता किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा काल परिवर्तनेन सह, समय के अकॉर्डिंग। गह है आपनी वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। उत्तर हो जाएगा रूप्यकाणाम। कस्मिन उद्योगी वृक्षा उपयुज्यन्ते। कौन से उद्योग में वृक्षों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? कर्गदोग के, कागज के उद्योग में। अध्यय सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आंसर हो जाएगा संगणक यंत्र। सभी कार्यों को आजकल कौन साधित कर सकता है? संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्योत्तर। यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क्या है? प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या की क्या परंपरा रहती थी? विद्या कैसे हासिल की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, सुनने की परंपरा के साथ। वृक्षाणां कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यते। आंसर हो जाएगा कर्गदोगे वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते अतः संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्ता न्यूनताम यास्यति। हम पेड़ों को बचा सकते हैं, पेड़ों की नए स्वरूप को बचा सकते हैं। किसके उपयोग से? कंप्यूटर के उपयोग से या डिजिटल किसी भी चीज के उपयोग से हम पेड़ों को बचा सकते हैं, वृक्षों को बचा सकते हैं। यह है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन नानुभूयते। आंसर हो जाएगा चिकित्सालय रूप्यकाणां आवश्यकता अध्ययन नानुभूयते। वयम कस्याम दिशि अग्रसराम। आंसर हो जाएगा वयम डिजी भारतम इति अस्या दिशि अग्रसराम। हम किस दिशा में अग्रसर हैं? डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत के तौर पे। वस्त्रपुटकी केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटकी रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित पदानि धृक्कते प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। क्या है? भोजपत्रो परिलेखनम आरब्धम। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा भोजपत्रो परि किम आरब्धम। है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। तो प्रश्न बन जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। प्रश्न है ना उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। जो आपको अंडरलाइन दे रखा है उसकी जो लास्ट में जो वर्ड दे रखा है ना उसी से आपका प्रश्न बन जाएगा। देखिए लेखनम से बन गया किम, ठीक है, मैं आ रहा है। कर्गदस्य से बन गया कस्य। तो सामान्यतः इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने आपको हिंट दी है, जस्ट सभी पे लागू नहीं होता है बट बहुत सारे क्वेश्चन पे इस तरह से लागू हो जाता है। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा केशु। देखो विश्राम गृहेषु है तो यहाँ पर केशु से प्रश्न बनेगा केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। तो यहाँ पर कुत्र चल दूरभाष यंत्र है ना, उससे क्वेश्चन बन गया है कुत्र। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छाम। हम चिकित्सालय क्यों जाते हैं? उपचार हेतु। तो यहाँ पर देखिए जिस लैंग्वेज में आंसर है ना उसी में हमने क्वेश्चन बना दिया है किम जोड़ करके। उपचारार्थम किमर्थम। क्वेश्चन फोर्थ है उदाहरणं श्रुते विशेषण विशेष्य परिमेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको पद दे रखे हैं। देखिए मौखिकम का हो जाएगा ज्ञानम, मनोगता भावा टंकिता सामग्री, महान उपकार, मुद्रा विहीन विनिमय, सर्वाणि कार्याणि। तो विशेषण विशेष्य को आपको इस तरह से अरेंज करना था। परिवर्तनी का हो जाएगा काले। प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखत। आपको संधि बतानी है पदों की। पदस्य धन अस्य का हो जाएगा पदस्य से। तालपत्र धन ऊपरी हो जाएगा तालपत्रो परी। अतिष्ठित का हो जाएगा चातिष्ठित। कर्गद धन उद्योगी का हो जाएगा कर्गदोगी के।
क्रय धन अर्थम का हो जाएगा क्रयार्थम, ये दीर्घ संधि है। इति धन अन्यो का हो जाएगा इत्यनो। उपचार धन अर्थम का हो जाएगा उपचारार्थम, यहाँ भी आपकी दीर्घ संधि है जिसमें ए हो जाता है आ। 6th क्वेश्चन है उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेनु लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। आपको लघु वाक्य बनाने हैं, छोटे वाक्य बनाने हैं, तो पद के अकॉर्डिंग, जैसे जिज्ञासा का बन गया है मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, इसी तरह से बनाएंगे। आवश्यकता का वाक्य बन जाएगा अध्ययरूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। आपको ऐसे वाक्य बनाने जिसमें ये पद आ जाए, ठीक है। सामग्री से बना देंगे तत्र भोजनस्य सर्वा सामग्री वर्तते। आप कोई और भी सेंटेंस बना सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा का हो जाएगा वर्षाणां सर्वधनेन पर्यावरणं सुरक्षा भवति। विश्राम गृह का हो जाएगा अहम विश्राम गृहं गच्छामि। 7th क्वेश्चन है उदाहरणानुसारणम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है पद के अकॉर्डिंग। तो जैसे है भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक का हो गया यहाँ पर भिक्षुकाय। इसी तरह से हो जाएगा रिक्त स्थानम पुस्तकम देहि का हो जाएगा छात्राय पुस्तकम देहि। छात्र का क्या हो गया छात्राय। इसी तरह से अहम रिक्त स्थानम वस्वानि ददामि, निर्धन दे रखा है, यहाँ बन जाएगा अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। यहाँ पर गए है रिक्त स्थानम पठनम रोचते, लता दे रखा है तो लता का हो जाएगा लताएं पठनम रोचते। रमेश रिक्त स्थानम अलम, यहाँ सुरेश दे रखा है, यहाँ हो जाएगा रमेश सुरेशाय अलम। नेक्स्ट है रिक्त स्थानम नम, अध्यापक का हो जाएगा अध्यापकाय अध्यापक नम, ठीक है। तो इस तरह से आपने बना लेना है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाना है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा, कर्तुम इच्छा चिकित्सा करने की इच्छा, पातुम इच्छा पिपासा पीने की इच्छा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा खाने की इच्छा, जीवितुम इच्छा जिजीविषा जीने की इच्छा, गंतुम इच्छा जिगमिषा जाने की इच्छा। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है, यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे क्री धन तुमुन कृतुम करने के लिए, दा धन तुमुन तातुम देने के लिए, खाद तुमुन खादितुम खाने के लिए, पठधन तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, लिख धन तुमुन लिखितुम लिखने के लिए, गम धन तुमुन गंतुम जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे प्रश्न संख्या अगेन एक और प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अधोलिखित प्रश्न नाम प्रदत्त विकल्पेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत। आपको शुद्ध रूप से उत्तर लिखने हैं यहाँ पर। तो देखिए सही करेक्ट आंसर को लिखना है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान कीदृशम आसीत्, मौखिकम, मुख से होता था आदान प्रदान किसका, ज्ञान का, ठीक है, या फिर सुन करके होता था। कर्गदोगे केशाम उपयोग भवता, वृक्षानाम, कागज के उद्योग में किसका उपयोग होता है, वृक्षों का। अधिकारिणी संगणकेन साधितानि भवति, अत्र समुचितम विशेषण किम, यहाँ पर समुचित विशेषण क्या है, सर्वाणि। इत्यस्य चर्चा श्रुति रेखांकित पदस्य संधि विच्छेद कुरुत, इत्यस्य का हो जाएगा इति धन अस्य। काल परिवर्तनी सह कस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, तो काल के परिवर्तन के अनुसार किसकी आवश्यकताएं परिवर्तित हो रही है, मानव से मानव की। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, तो यहाँ हो जाएगा ईमेल। हम सभी पत्रों को कहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू। संदर्भ थे इति पदे क प्रत्यय, यहाँ पर लेप प्रत्यय है, यह आता है ना लास्ट में, तो आप ध्यान रखिए ज़्यादातर वर्ड्स में लेप प्रत्यय रहता है। अधुना वयम भारतीय अग्रेसराम अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम, तो यहाँ पर जो सर्वनाम पद है वो है वयम, ठीक है, जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। यहाँ पर है नेक्स्ट अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान कीदृशम् आसीत्, तो यहाँ हो जाएगा मौखिकम। श्रुति परंपराएं का गृहते आसीत् स्म विद्या। परिवर्तनी काले सर्वेषाम् अनुभवान् लेखनम कुत्र प्राप्तम कर्गदोपरि। कस्या प्रगति यात्रा
पुनरपि अग्रे गता वैज्ञानिक प्रविधि। अद्य पुस्तकानि केन पठन्ति लिख्यन्ति च कंप्यूटर माध्यमेन। कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है, अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अद्य सम्पूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। केन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तित। काल परिवर्तन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मानव धन अस्य मानवस्य इत्यस्य का हो जाएगा इति धन अस्य। ठीक है, ये संधि विच्छेद में बहुत बार रिपीट होते हैं। किमर्थ वृक्षा कृत्यन्ते स्म। कागदोग्गे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्म। अधुना के सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं ग्रह्यन्ते। अधुना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्ते। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज होता है रुपये की जगह पर। वयं हस्ते एकमात्र किम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्याम। वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाष यंत्र मादे सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्याम। सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करो। तो प्रश्न निर्माण करने हैं। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति मनसि का उत्पद्यते। काल परिवर्तन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। केन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम् अस्ति। प्राचीन काले कस्य आदान प्रदान मौखिकम् अस्ति। क्या मौखिक तौर पे आदान प्रदान होता था? तो ज्ञान का। विद्या श्रुति परंपराएं ग्रहते स्म। विद्या कया ग्रहते स्म। मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। तो यहाँ पर हो जाएगा केशाम कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। कस्य प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। कर्गदोग्गे वृक्षाणाम् उपयोगः भवति। कर्गदोग्गे केशाम् उपयोगः भवति। संगणक यंत्रेण सर्वाणि कार्याणि साधितानि भवन्ति। केन सर्वाणि कार्याणि साधितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषी यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र केन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। कार्ड के माध्यम से शुल्क का प्रदान कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अधोलिखित शब्दानां समक्ष प्रदत्ते अर्थ सह उचित मेलनम कुरुत। शब्दों को अर्थों से मिलान करना है। तो शब्द का हो जाएगा जैसे अर्थ, विश्व, संसार, जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, काल, समय, प्रवृत्ति, तकनीकम, सौकर्येण, सुगमत्या, द्रुत गत्या, तीव्र गत्या, संगणक, कंप्यूटर, वित्तकोशस्य, बैंकस्य, हस्ते, करे, अलम, पर्याप्तम। तो इस तरह से डन होता है पार्ट 3 डिजी भारतम के सभी क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।